हेलो बच्चों, तो क्या हाल चाल। आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे मेरे दोस्त। इस वीडियो में एक नए चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। ठीक है, तो हमने यह चैप्टर क्लास 9 में भी पढ़ा था, लेकिन वहाँ पर क्या था कि जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उनको ही सिर्फ और सिर्फ पढ़े थे। यानी कि मेरे दोस्त घनाभ, घन, बेलन, शंकु, गोला और अर्धगोला क्या होते हैं और साथ में इनके सूत्र क्या है उनको उनके बारे में पढ़ा था। लेकिन मेरे दोस्त यहाँ पर क्या है, एक स्टेप बढ़ जाएगा, यानी कि आपका घनाभ और बेलन का मिक्स्ड, ठीक है, प्रश्न आने वाले हैं। लेकिन मेरे दोस्त इसको भी समझना जरूरी है। तो इनके जो सूत्र होते हैं मेरे दोस्त बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और बहुत सारे टीचर्स बस रटवा देते हैं, यानी कहते हैं आप लोग याद कर लो मेरे दोस्त, लेकिन मैं ऐसा करने वाला नहीं हूँ। आपके विथ कॉन्सेप्ट और लॉजिक के साथ मेरे दोस्त घनाभ के जो सूत्र होते हैं, घन के जो सूत्र होते हैं, बेलन के जो सूत्र होते हैं, उनके बारे में मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे दोस्त मैंने घनाभ का डायग्राम बना रखा है और इसमें जो हमें ज्ञात करना रहता है वो तीन ही चीज सिर्फ और सिर्फ हर किसी में ज्ञात करना रहेगा। ठीक है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर एक बॉक्स बना रखा है। यह घनाभ का ही साइज का है आपका। देखिए घनाभ में जो पृष्ठ होते हैं कितने होते हैं, तो एक, दो, तीन, चार, चार हो गए, फिर से यहाँ आ गया आपका पांच और छह, यानी कि छह पृष्ठों से घिरी हुई बंद आकृति को हम लोग मेरे दोस्त घनाभ कहते हैं। सिंपल सी बात है। अब हम जानेंगे इसका सूत्र कैसे डिराइव करते हैं कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। तो मेरे दोस्त आप एक कमरे में हैं, तो कमरे का जो बाहरी परत कह लें या फिर अंदर वाले भाग का क्षेत्रफल को ही बताना मेरे दोस्त, ऊपर नीचे साइड बाय साइड सबका क्षेत्रफल बताना ही संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है मेरे दोस्त, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। कैसे निकालते हैं ध्यान से समझेंगे, इस बॉक्स के सहारे मेरे दोस्त, याद नहीं करने, विथ कॉन्सेप्ट समझने हैं। ठीक है ना, याद नहीं करने हैं, कॉन्सेप्ट के साथ समझना है मेरे दोस्त। तो यहाँ पर मेरे दोस्त मैंने बॉक्स ले रखा है। अब बॉक्स में जो यह वाला मान है इसको हमने लंबाई मान रखा है और यल से रिप्रेजेंट किया है। लंबाई को मेरे दोस्त हम लोग किससे लिखते हैं, तो यल से। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका यल। ऊंचाई को मेरे दोस्त यच से रिप्रेजेंट कर देंगे, यानी कि मेरे दोस्त हम इसको ऊंचाई मान लें तो इसको यच से यहाँ पर दे देंगे नाम। और जो चौड़ाई है उसको बी से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे मेरे दोस्त, तो बी से। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका बी, क्योंकि यह चौड़ाई है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान से देखिए मेरे दोस्त, यहाँ से यहाँ तक मैंने लंबाई, बॉक्स को देखिए, इसको भूल जाइए। बॉक्स के सहारे ही आपका जो फार्मूला है वो बनेगा बहुत आसानी से। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक लंबाई है, यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई है, और जो इसके ठीक पीछे के साइड यानी कि यहाँ पर चौड़ाई है। ठीक है, मैंने बी बना भी रखा है इधर के साइड। ठीक है ना, तो आपको निकालना है इस पूरे बॉक्स का क्षेत्रफल। कैसे निकालेंगे मेरे दोस्त, तो पहले क्या करेंगे, इस वाले भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे, इस वाले भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे। और सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है कि अगर आपको इस यानी कि जो इधर दिख रहा है, ऐसे दिख रहा होगा आपको, यह मान लीजिए यल है, या आपका यच है मेरे दोस्त, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो आप क्या करेंगे, इन दोनों का गुणा लिख देंगे, इन दोनों का गुणा, यानी कि क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, यल इंटू यच। ठीक है, बस। अब जैसे ही मेरे दोस्त यहाँ पर, वैसे इसके ठीक पीछे भी है, देख लीजिए पीले वाले भाग को देखिए, इधर पीले वाला भाग था, इधर पीला वाला भाग है। ठीक है, ठीक पीछे भी है ना, यानी कि यहाँ पर करना पड़ेगा दो से गुणा, तो ब्रैकेट में कर लीजिए, प्लस यह वाला हो गया। अब आ जाइए मेरे दोस्त इस वाले पर। इसमें देखिए यह आपकी चौड़ाई है, बी से रिप्रेजेंट हमने किया, यह आपकी ऊंचाई है, क्योंकि मेरे दोस्त यह ऊंचाई है तो ये भी तो ऊंचाई होगी, सिंपल सी बात है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, इसका और इसका यहाँ पर गुणा लिख देंगे, यानी कि b इंटू यच। और आपका ध्यान से समझिए मेरे दोस्त, यह आगे वाला हिस्सा है, इसके ठीक पीछे वाला हिस्सा थोड़ा सा आसमानी कलर का यह है, उसके ठीक पीछे वाला भी मैंने आसमानी कलर का ही बना रखा है। तो पीछे वाला हिस्सा हम लोग देखेंगे मेरे दोस्त, तो यहाँ पर आ जाएगा 2। ठीक है ना, अब देखिए मेरे दोस्त ध्यान से क्या हो जाने वाला है, आपका यह भी कवर हो गया, यह भी कवर हो गया। ठीक है, अब हमको क्या कवर करना है, तो यह जो गुलाबी रंग से मैंने रंग रखा है मेरे दोस्त, इसको कवर करना है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, जब इस पर आते हैं मेरे दोस्त, तो यह आपकी लंबाई हो जाती है, और यह वाली भाग जो है ऊंचाई नहीं कंसीडर कर रहे, चौड़ाई है यार। ठीक है, क्योंकि मेरे दोस्त ध्यान से समझोगे तो यहाँ पर आओगे तो यह चौड़ाई है, तो आपका यह भी चौड़ाई ही होगा। ठीक है, यह चौड़ाई है तो ये भी चौड़ाई होगा, तो ये भी चौड़ाई होगा, यानी कि यह लंबाई और ये चौड़ाई।
ठीक है, तो इन दोनों का गुणा लिखना पड़ेगा मेरे दोस्त। तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस के साथ मेरे दोस्त लंबाई इंटू चौड़ाई, यानी कि बी इंटू यल। ठीक है, और यहाँ पर जैसे ये इसके आगे वाला भान है, वैसे ठीक इसके पीछे तो है, यानी कि 2 से गुणा भी करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर दे मेरे दोस्त, तो इसका इसमें गुणा कराएंगे तो 2LH प्लस का 2BH प्लस का 2BL। ठीक है, अब यहाँ पर 2 कॉमन है मेरे दोस्त, 2 कॉमन ले लिए, LH प्लस का BH, क्योंकि यहाँ से भी 2 बाहर चला गया, यहाँ से भी 2 बाहर चला गया, यहाँ से भी 2 बाहर चलेगा, तो LB लिखिए, यल को पहले लिख लीजिए, बी को बाद में। ठीक है, यही जो होता है मेरे दोस्त संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, यानी कि यह जो बॉक्स है, जो घनाभ है मेरे दोस्त, घनाभ ही मानकर चलिए। ठीक है, इसके बाहरी भाग जितने भी हैं मेरे दोस्त, उनका लंबाई गुणे चौड़ाई करके जोड़ देंगे तो आपका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाने वाला है। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मेरे दोस्त, 2 ब्रैकेट में LH प्लस का BH प्लस का LB। ठीक है, यल फॉर होता है लंबाई, एच फॉर होता है ऊंचाई, और बी फॉर होता है चौड़ाई। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। तो इस तरीके से मेरे दोस्त संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा। अब देखिए मेरे दोस्त, यहाँ पर पृष्ठ पृष्ठीय क्षेत्रफल के भी बारे में लिखा गया है। इसका मतलब है मेरे दोस्त, जो एक कमरा है, मान लीजिए आप भी एक कमरे में बैठकर पढ़ रहे हैं मेरे दोस्त, तो कमरे में ऊपर वाले भाग और नीचे वाले भाग को छोड़ दीजिए, और साइड वाले जितने भी भाग हैं उनको कवर कर लेंगे मेरे दोस्त, तो वो आपका हो जाएगा पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ध्यान से देखिए इसी बॉक्स को मेरे दोस्त, यह आपकी लंबाई है, यह आपकी ऊंचाई है। मैंने कहा कि ऊपर वाले भाग और नीचे वाले भाग को छोड़ देना है, यानी कि यह वाला भाग और यह वाला भाग को छोड़ देना है मेरे दोस्त। और यह लंबाई है, यह आपकी ऊंचाई है, लेकिन यह चौड़ाई है। तो यहाँ पर साइड साइड में जो है, इस ऐसे जो है आपको कवर करना है, यानी कि जो आपका ये गुलाबी कलर है मेरे दोस्त, इसको छोड़कर सबको कवर करना है। तो कैसे करेंगे मेरे दोस्त, ध्यान से समझिएगा, मैं यहीं पर डायरेक्ट लिखता हूँ। इसको कवर करेंगे तो लंबाई इंटू चौड़ाई, सॉरी लंबाई इंटू ऊंचाई LH। और जैसे यहाँ पर मेरे दोस्त उसके ठीक पीछे भी है, पीला वाला भाग यहाँ पर भी है, तो इसके ठीक पीछे भी तो है, यानी कि 2 आ जाएगा यहाँ पर। आप प्लस के साथ, मैंने कहा मेरे दोस्त इसको कवर करेंगे, साथ में इसको कवर कर लेंगे, ऊपर और नीचे को छोड़ दे रहे हैं, तो इसको कवर करेंगे तो यहाँ पर क्या है, HB है। क्या है मेरे दोस्त, HB या फिर BH लिख लीजिए, BH हो जाएगा, यानी कि आपका चौड़ाई इंटू ऊंचाई। ठीक है, चौड़ाई इंटू ऊंचाई मेरे दोस्त। और यहाँ पर जैसे आगे वैसे ठीक इसके पीछे भी है, यानी कि 2 से यहाँ पर भी गुणा कर देंगे, 2 कॉमन हो जाएगा, और साथ में H भी कॉमन हो रहा है। क्या मेरे दोस्त, H भी कॉमन हो गया, तो L प्लस का B आ गया, क्योंकि यहाँ से 2 बाहर चला गया, H बाहर चला गया, फिर यहाँ से भी 2 बाहर चला गया, H बाहर चला गया, तो यह होता है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है मेरे दोस्त, देखिए कितना आसानी से आप लोग इस बॉक्स के सहारे समझ सकते हैं कैसे यह फार्मूला आता है। ठीक है मेरे दोस्त, समझने का प्रयास कीजिए मेरे दोस्त, आप एक बार खुद से घर पर बनाकर एक बॉक्स लेकर प्रयास कर लीजिएगा, कर लेंगे मेरे दोस्त। मैं 100 into 1% कहता हूँ, कभी भी यह फार्मूला नहीं भूलेगा आपको। मेरे को भी यह फार्मूला याद हो नहीं है, बस इस कॉन्सेप्ट से मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। ठीक है, आयतन पे आ जाइए मेरे दोस्त। आयतन क्या होता है मेरे दोस्त, आपने ग्लास देखी होगी, ग्लास में जितना पानी भर सकते हैं ना, जो पानी भरा जाता है उसे उसका, उस गिलास का मेरे दोस्त आयतन बोला जाएगा। यानी कि यहाँ पर ये जो बॉक्स है, अगर यहाँ पे मैं काट दूं, इसमें पानी भर दूं मेरे दोस्त, जितना पानी इस बॉक्स में आएगा वही आपका इस बॉक्स का आयतन कहला जाएगा। ठीक है, तो आयतन कैसे निकालते हैं, तो सिंपली यहाँ पर क्या करते हैं, आधार का क्षेत्रफल करते हैं मेरे दोस्त, आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई होता है मेरे दोस्त। तो ध्यान से समझिए, यह आपका बॉक्स है, तो आधार आपका ये नीचे वाला ही तो होगा, या जो नीचे वाला भाग है वही तो आधार होगा, और यह होगा ऊंचाई। तो ध्यान से समझिए, मान लीजिए यह आधार तो ये भी आधार ही है, तो यहाँ पर क्या है, आधार लंबाई इंटू चौड़ाई है। क्या है मेरे दोस्त, लंबाई इंटू चौड़ाई, गुणा ही करके आप किसी भी का भी क्षेत्रफल निकालते हैं। तो लंबाई इंटू चौड़ाई, यानी कि L इंटू B इंटू ऊंचाई का मान मेरे दोस्त यहाँ पर है, आराम से इंटू H कर देंगे, यानी कि LBH आयतन हो जाएगा, LBH। इतना समझ में आया। तो यह हो गया मेरे दोस्त घनाभ का जितने तीनों फार्मूले थे, मैंने अच्छे से इसके सहारे मेरे दोस्त समझाने का प्रयास किया है। अब आ जाइए मेरे दोस्त इसी के साथ इसका छुटका भाग घन पर। क्या आ जाइए मेरे दोस्त, घन पर। घन का डायग्राम मेरे दोस्त कुछ ऐसे बनता है,
मैं बना देता हूँ, साथ साथ आप लोग भी बना लीजिए, कैसे बनता है देख लीजिए। यहाँ पर इसको बस इसको ऐसे मिला देंगे, इसको ऐसे मिला देंगे, घन हो गया आपका तैयार। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए घन में होता क्या है कि यहाँ पर लंबाई अलग थी, ऊंचाई अलग थी, चौड़ाई अलग थी, लेकिन यहाँ पर जितने भी भुजाएं हैं ऐसे ही वो भी बनेगा बॉक्स। ठीक है। लेकिन में तो जितनी भी भुजाएं, सारी भुजाएं एक दूसरे के इक्वल होती है, और हम भुजा को मानते हैं, यहाँ पर जो भुजाएं हैं उनकी लंबाई को ए से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ठीक है। सारी भुजाओं की जो लंबाइयाँ हैं मेरे दोस्त वो इक्वल होती हैं, मैं ये बोल रहा हूँ, और कुछ एक्स्ट्रा नहीं। तो आप ध्यान समझिए मेरे दोस्त, घनाभ के सहारे ही हो जाने वाला है, इसका भी सूत्र कैसे करेंगे ध्यान से समझिए। यहाँ पर मैंने कहा कि भुजा को मान लेते हैं मेरे दोस्त ए, यानी यहाँ से यहाँ तक ए है, तो यहाँ से यहाँ भी ए ही होगा, क्योंकि सभी भुजाओं की जो लंबाइयाँ होती है वो सेम होती है। तो यहाँ पर हो जाएगा मेरे दोस्त घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या मेरे दोस्त, पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर आ जाएगा आपका 2। इसी को देखिए ध्यान से समझिए, यहाँ पर यल फॉर लंबाई है, एच फॉर ऊंचाई है, लंबाई इंटू ऊंचाई था, चौड़ाई इंटू ऊंचाई था, फिर लंबाई इंटू चौड़ाई था। लेकिन मेरे दोस्त यहाँ पर जो भुजाओं की लंबाई है सबकी समान है, तो 2 मैंने यहाँ से उतार दिया आराम से। लंबाई के स्थान पर जो भुजा की लंबाई यहाँ पर है वो ए है, तो ए इंटू ए हो जाएगा, लंबाई इंटू चौड़ाई है, और चौड़ाई वाला मान यहाँ पर भी अगर देखें घन के सहारे तो ए ही हुआ, क्योंकि सभी भुजाओं की लंबाइयाँ इक्वल है मेरे दोस्त। ठीक है। तो ए इंटू ए, यहाँ पर है बी इंटू एच, यानी कि चौड़ाई इंटू ऊंचाई, लेकिन यहाँ पर हो जाएगा ए इंटू ए, क्योंकि भुजाओं की लंबाई तो सेम है। फिर यहाँ पर है यल इंटू बी, यानी कि लंबाई इंटू चौड़ाई, लेकिन मैं पुनः बोल रहा हूँ जब ए ही है मेरे दोस्त तो ए इंटू ए ही आ जाएगा। ठीक है। इसी के सहारे मैं लिख रहा हूँ, कुछ एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगा रहा हूँ। ठीक है। गुणा करा लेंगे मेरे दोस्त, तो यहाँ पर हो जाएगा 2, ए का ए में गुणा होगा तो ए स्क्वायर, ए का ए में गुणा होगा तो ए स्क्वायर, इसका इसमें गुणा होगा तो ए स्क्वायर। तीनों सेम है तो ध्यान समझिए जुड़ जाएगा, 2 गुणे 3 ए स्क्वायर हो जाएगा, गुणा करा लीजिए 6 ए स्क्वायर। ठीक है। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया 6 ए स्क्वायर। ठीक है। अब इसमें भी मेरे दोस्त पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल देंगे, तो वही बात है कि इसमें भी सेम काम करना पड़ेगा, ऊपर वाले और नीचे वाले भाग को छोड़ देना है। क्या करना है मेरे दोस्त, छोड़ देना है पृष्ठीय क्षेत्रफल। विथ कॉन्सेप्ट समझिए मेरे दोस्त, कैसे यह आया है घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है। 9th में बहुत अच्छे से बताया भी गया होगा, आपने नहीं पढ़ा तब मैंने यह बताया। ठीक है। इससे आपका काम चल जाएगा। तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर मेरे दोस्त, यहाँ पर अगर आप फार्मूला देखोगे तो 2 और आपका यच है, तो यच 4 है ऊंचाई, लेकिन यहाँ पर भुजाओं की लंबाई अगर सभी बराबर है, जो भुजा आपने ए माना है ए रख सकते हैं आराम से, और यल के स्थान पर भी ए रख दीजिए, प्लस बी के स्थान पर भी ए रख दीजिए, बस यही करना है, और कुछ एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगानी है मेरे दोस्त मेरे भाई। ठीक है। इसको सॉल्व कर दीजिए आपका, तो 2a जुड़ जाएगा तो 2a स्क्वायर 2a हो जाएगा, गुणा करा देंगे, 2 का 2 में गुणा होगा तो 4, और ए का ए में गुणा होगा तो ए स्क्वायर, बस हो गया। घन का भी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया घन का। अब आयतन देखिए मेरे दोस्त, आयतन के लिए जो फार्मूला यहाँ पर अप्लाई किए हैं वही अप्लाई कर देंगे। क्या है आपका, मैंने बताया था कि आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। तो अगर मेरे दोस्त इसी को अगर घन मान ले, अगर बराबर रहे मेरे दोस्त, यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो आप यहाँ पर ध्यान समझिए, आधार आपका यह है नीचे वाला भाग, सॉरी यहाँ पर, हाँ, आधार आपका ये नीचे वाला भाग है, यह आपके है ऊंचाई मेरे दोस्त। तो ऊंचाई यानी कि ए का ही स्क्वायर, और आधार का क्षेत्रफल मेरे दोस्त हमने किया था, तो आधार का क्षेत्रफल कैसे लिखा था मेरे दोस्त, रुक जाइए 1 मिनट, हाँ ये वाला देखिए, आधार का क्षेत्रफल यानी कि यल इंटू बी, यल इंटू बी मेरे दोस्त। ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा ए इंटू ए, सभी समान है, तीनों का गुणा कर दीजिए, ए क्यू आ जाएगा, यही आपका हो जाएगा आयतन। ठीक है। तो घन का आयतन हो जाता है ए क्यू मेरे दोस्त। आई होप आपको ये सारे फार्मूले समझ में आए हैं। अभी देखिए इसमें बेलन का बचा हुआ है, शंकु का बचा हुआ है, गोला का बचा हुआ है, अर्धगोला का। ठीक है। पहले मैं 2 बताता हूँ फिर 2 को बताऊंगा, तो इसको आप नोट कर लीजिए मेरे दोस्त, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है और पहली प्रश्नावली में इसका उपयोग होगा मेरे दोस्त। ठीक है। तो इसलिए जरूर नोट कीजिए। मैं इसको मिटाता हूँ और 2 और कॉन्सेप्ट को लिखकर बताता हूँ।
आगे बढ़ेंगे। अब देखिए इसमें हमने बेलन और शंकु को ले लिया है। देखिए बेलन जो होता है मेरे दोस्त कुछ ऐसे ही होता है, डायग्राम भी मैंने बना रखा है, ठीक है मेरे दोस्त, ऐसे ही होता है, यह दिख रहा है ना आपको, यही होता है। इसमें यह ऊंचाई होती है मेरे दोस्त, और आपका यहाँ पर इधर के साइड से हम ऐसे लगा दें मेरे दोस्त तो यहाँ पर त्रिज्या भी आती है, क्योंकि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि एक सर्किल बनेगा ऐसे, ठीक है ना, वृत्त बनेगा मेरे दोस्त, इसीलिए यहाँ पर त्रिज्या है आर, इसको हम लोग यहाँ पर मैंने दिखाया भी है प्रॉपर। अब देखिए इसमें हमें निकालना है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या होगा, ऊपर वाला भाग यह और नीचे वाला भाग दोनों नहीं रहेगा, बाकी ये जो बाहरी भाग है यह मेरे दोस्त, इसका हमें क्षेत्रफल बताना है मेरे दोस्त। तो कैसे निकालेंगे, सिंपली देखिए, अगर मेरे दोस्त मैं क्या करूँ, इस जो गोला है इसको काट दूँ मेरे दोस्त, तो काटने के बाद ध्यान से देखिए क्या हो रहा है, काटने के बाद कुछ ऐसे ये आयत के रूप में फॉर्म हो जा रहा है। अब देखिए मेरे दोस्त हमें क्या करना है, इसका क्षेत्रफल बताना है। देखिए अगर इसको हम बंद करेंगे तो एक गोला ही बनेगा ना, ठीक है, तो हमें क्या बताना है, इसका क्षेत्रफल। तो यहाँ पर दिख रहा होगा आपका ऊंचाई तो दे रखा है, लेकिन मेरे दोस्त लंबाई नहीं है हमें पता कि लंबाई क्या है, लेकिन मैं इसको पुनः मोड़कर ऐसे बना दूं, ठीक है, ऐसे बेलन को पुनः बना दूं मेरे दोस्त, तो क्या होगा, अगर आपको दिख रहा होगा यहाँ पर ये जो बाहरी भाग है मेरे दोस्त, यही इसकी जो है लंबाई हो जा रही है। क्या हो जा रही है मेरे दोस्त, जो ये बाहरी भाग है यही इसकी लंबाई हो जा रही है। यानी कि मेरे दोस्त अगर आपका वृत्त की जो परिधि होती है उसको अप्लाई कर दे तो यह बाहरी भाग की लंबाई निकल जाएगी। यहाँ पर मैं बोल दूं मेरे दोस्त, ऐसे लिख सकता हूँ आराम से कि यहाँ पर 2πr होता है वृत्त की परिधि, तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 2πr ही होगी, ठीक है। तो इस प्रकार मेरे दोस्त वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 2πr इंटू ऊंचाई, ठीक है, यही तो होता है मेरे दोस्त। किसी भी आपका आयत हो वर्ग हो, आपको पता होगा मेरे दोस्त, उसका जो है क्षेत्रफल निकालने के लिए उसकी लंबाई अगुणे चौड़ाई करनी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमें क्या था कि लंबाई गुणे चौड़ाई या ऊंचाई कुछ भी कर सकते हो मेरे दोस्त, ठीक है, दोनों का गुणा ही कराना होता है। तो यहाँ पर ऊंचाई पता था चौड़ाई नहीं पता था, लेकिन मैंने बताया मेरे दोस्त अगर इसको पुनः बेलन के रूप में ले आ रहे थे तो हमें क्या पता चल रहा था, ये जो बाहरी भाग है इसी की लंबाई को ज्ञात करनी है, यानी कि वृत्त की परिधि निकाल दो आराम से निकल जाएगा, तो इसलिए 2πr यह हो गया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बेलन का, ठीक है मेरे दोस्त। इसी के साथ संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे मेरे दोस्त, तो आप लोग ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर मैं पुनः इसको ऐसे बना दूं और आपका यहाँ पर मेरे दोस्त यहाँ पर क्या करूँ, यह ढक्कन लगा दूं ऐसे, तो क्या होगा, जो है वृत्त दिख रहा होगा, और वृत्त की हमें क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा इस बाहरी भाग की क्षेत्रफल निकालने के लिए। तो यहाँ पर नोट कर सकते हैं मेरे दोस्त, यह तो आपका रहेगा क्योंकि यह इसका है क्षेत्रफल, ठीक है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब यह बाहरी भाग की लंबाई इसको ऊपर नीचे को छोड़कर, यानी कि 2πr तो रहेगा RH मैंने कहा कि ये जो आपका दिख रहा है वृत्त के साइड प्रकार से यहाँ पर इधर से भी लगेगा इधर से भी लगेगा, जिसके वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ पर πr² होता है। सूत्र वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr², और एक इधर से लग रहा है और एक इधर से लग रहा है मेरे दोस्तों, 2πr हो जाएगा, यानी कि गुणा करा दें, दो में गुणा हो जाएगा। तो रुक जाइए एक मिनट, यहाँ पर गुणा नहीं होगा, यहाँ पर प्लस के साथ रहेगा, तो 2 कॉमन हो जाएगा, 2πr कॉमन हो जाएगा मेरे दोस्त, तो r प्लस का h प्लस का r, ठीक है, क्योंकि यहाँ से देखिए 2 और पाई बाहर चला गया, यहाँ से भी 2 पाई बाहर चला गया, आर भी बाहर चला गया तो एच बचा, यहाँ से एक आर बाहर चला गया तो सिंगल आर बचा, ठीक है। तो ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। अब देखिए आयतन जो होता है मेरे दोस्त यह सेपरेट होता है, इसको याद रखना पड़ेगा आपको। आयतन सिंपली देखिए आपको पता होगा कि यहाँ पर हमें क्या करना है, इसमें कितना पानी भरा जा रहा है उसी का आयतन निकालना होता है, कि इसमें कितना पानी भरा जाएगा उसी का आयतन निकालना रहेगा मेरे दोस्त। तो आपको अगर दिख रहा होगा इधर से ढक्कन में लगा दूं मेरे दोस्त नीचे के साइड, तो आधार का क्षेत्रफल क्या होता है मेरे दोस्त, आधार का क्षेत्रफल मैंने बता रखा है, आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, ऊंचाई को एच से रिप्रेजेंट किया हमने तो एच कर देंगे, आधार का क्षेत्रफल यानी कि πr² इंटू एच, यानी कि πr² एच होगा आयतन, बेलन का आयतन हो जाएगा मेरे दोस्त πr²। यह हो गया आपका बेलन। शंकु ध्यान से देखिए, शंकु में कुछ खास करना नहीं है।
आपने बर्थडे वाली टोपी देखी होगी मेरे दोस्त, बर्थडे वाली टोपी देखी होगी, ऐसा ही कुछ बनता है, वही आपका शंकु है। मैंने यहाँ पर डायग्राम भी बना रखा है, ठीक है। इसमें देखिए जो ऊंचाई है उसे एच से रिप्रेजेंट करते हैं, जो तिर्यक ऊंचाई है उसे यल से रिप्रेजेंट करते हैं, जो त्रिज्या है उसे आर से रिप्रेजेंट करते हैं। क्योंकि मेरे दोस्त यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो यहाँ से यहाँ पर एक सेंटर में आएगा ऐसे, और एक ऐसे क्रॉस जा रहा है जैसे यहाँ पर दिखाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपको सेम वही काम करना है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन तीनों निकालना है मेरे दोस्त। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि यह जो बाहरी भाग है इसका क्षेत्रफल हमें निकालना है, ठीक है मेरे दोस्त। और आपका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मेरे दोस्त, यानी कि इस पर ढक्कन लगा दे मेरे दोस्त, इस पूरे भाग और इसका क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। और आयतन तो नॉर्मल सी बात है, तो कैसे निकालेंगे मेरे दोस्त ध्यान समझिए। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए देखिए यहाँ पर क्या है, अगर मैं क्या करूँ इस टोपी को काट दूँ और काटने के बाद उसका क्षेत्रफल निकालूँ तो निकल सकता है, लेकिन बहुत लंबा चला जाएगा। इसलिए हम लोग क्या करेंगे मेरे दोस्त, इसको सिंपली याद कर लेंगे कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर यल, ठीक है। अगर आप यह शंकु दिख रहा होगा, इसको हम लोग काट कर जैसे हम लोग इसमें कर रहे थे वैसे कर सकते हैं, लेकिन हम करेंगे तो बहुत लंबा प्रोसेस चला जाता है, ठीक है। तो आप सिंपली इसको याद रख सकते हैं, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर पाई आर यल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर मेरे दोस्त, अगर आप यह कर लेते तो ये भी कर ले जाओगे। कैसे, अगर हम इसको ढक्कन को लगा दे तो तब जाकर आपका यह भाग का क्षेत्रफल और इस भाग का क्षेत्रफल निकलेगा। यानी कि मेरे दोस्त इसको हमें सिर्फ ऐड करना है, क्योंकि हमने इसका तो निकालना पढ़ चुके हैं हम लोग मेरे दोस्त। तो यहाँ पर हो जाएगा पाई आर यल, अब प्लस के साथ इसको भी हम ऐड कर रहे हैं, तो वृत्त का क्षेत्रफल हमें अप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि पाई आर स्क्वायर। जो कॉमन बन रहा है कॉमन ले लेंगे मेरे दोस्त, तो पाई दोनों में सम्मिलित है, आर भी दोनों में सम्मिलित है, तो पाई आर अगर कॉमन लेंगे तो यल प्लस का आर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखिए आयतन मेरे दोस्त, इसका जो होता है शंकु का जो आयतन होता है वो भी आसान है, अगर बेलन का आयतन याद है तब। एक अगर मेरे दोस्त हम क्या करें, यहाँ पर जो त्रिज्या है, जो बेलन की त्रिज्या वही शंकु की त्रिज्या रहे, ठीक है। और जो यहाँ पर बेलन की ऊंचाई है वही आपकी शंकु की ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई नहीं शंकु की ऊंचाई रहे, तो उस कंडीशंस में क्या होगा, जो बेलन का आयतन रहेगा उसका 1/3 भाग रहता है शंकु का आयतन। यानी कि बेलन का मान अगर पाई आर स्क्वायर एच है मेरे दोस्त, तो पाई आर स्क्वायर एच है, तो आपका शंकु का आयतन 1/3 हो जाएगा, ठीक है। शंकु का आयतन क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। अगर मेरे दोस्त लेकर देख लेना आप लोग, नॉर्मल सी बात है, हाइट सेम रख लेना शंकु और बेलन का, और जो त्रिज्या है वो सेम कर देना। यहाँ पर शंकु में अगर पानी भरकर बेलन में गिराओगे तो 3 बार पानी भरना पड़ेगा बेलन को भरने के लिए, सिंपल सी बात है, ठीक है मेरे दोस्त। तो इस तरीके से हमारा बेलन और शंकु भी कंप्लीट होता है मेरे दोस्त। यहाँ तक वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सारे दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और हमारे चैनल पहली बार विजिट किया मेरे दोस्त अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मैं इसको मिटाकर मेरे दोस्त जो आपका गोला है उसको, और जो अर्धगोला, तो गोला कुछ खास नहीं मेरे दोस्त, आपने गेंद देखी है, गेंद अगर आपने देखी है ना तो आसानी से कर ले जाओगे। तो मैं इसको मिटाता हूँ, गोले और अर्धगोले को बताकर इस वीडियो को कंप्लीट करता हूँ, ठीक है। हाँ तो स्टूडेंट आगे बढ़ेंगे। अब देखिए जो हमारा नेक्स्ट 2 टॉपिक था उनको भी मैंने लिख रखा है, एक है गोला, दूसरा है अर्धगोला। गोला समझ में आ गया मेरे दोस्त, अर्धगोला भी आ जाएगा, ठीक है। गोला कुछ नहीं है, फुटबॉल आपने देखा है, आपने क्रिकेट की गेंद देखी होगी, वही आपका है गोला, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मेरे दोस्त इसका जो त्रिज्या रहेगा उसको हम लोग मान लेंगे आर, और गोले में देखे होंगे मेरे दोस्त चारों तरफ से रहता है वृत्त, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमें निकालना है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो एक चीज ध्यान रखिए मेरे दोस्त, जो आपका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है या फिर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है, दोनों सेम होते हैं, यानी कि एक ही होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसको बोलते हैं क्या मेरे दोस्त, पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलते हैं। आप कहोगे मेरे दोस्त अगर क्वेश्चंस में आ जाए तो क्या करेंगे, तो देखिए क्वेश्चन में अगर कहीं पर भी पूछ लेता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए या फिर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए, दोनों कंडीशनों में एक ही फार्मूला लगेगा। और इसके लिए मेरे दोस्त सेपरेटली थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। क्या होता है मेरे दोस्त, तो 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। हमने स्मॉल आर माना है त्रिज्या, तो 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। यह होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल। आयतन जो होता है मेरे दोस्त इसमें थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, आयतन 4/3 कर देते हैं, यहाँ पर नीचे 3 आ जाता है और पाई आर क्यू हो जाता है। यानी कि यहाँ से जब इधर आ रहे हैं आयतन में तो 4 के नीचे 3 आ जा रहा है, और ये इस तीनवा को आर पर भी लगा देने की आर क्यू, ठीक है। ये आपके 2 फार्मूले, क्योंकि यहाँ पर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का एक ही फार्मूला होता है।
लेकिन मेरे दोस्त अर्धगोल में ऐसा नहीं है, ठीक है। अर्धगोला में दोनों अलग अलग है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का भी फार्मूला अलग है और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का भी फार्मूला अलग है मेरे भैया। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो है सिंपली अर्धगोले में जो पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला है उसी का आधा होता है, यानी कि 4πr² है ना, यहाँ पर 4πr² है, तो 4/2πr² हो जाएगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा तो 2 बार में कैंसिल होगा, यानी कि आ जाएगा 2πr²। और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या होगा मेरे दोस्त, अगर आप इस शंकु को देखोगे तो यह मान लीजिए अर्धगोले के ही समान है, तो यहाँ पर ढक्कन लगेगा। गेंद आपने देखी होगी मेरे दोस्त, अगर फट जाती है बीच में से तो यहाँ पर कुछ खुला हुआ भाग गेंद में दिखता है, अगर उसको ढके मेरे दोस्त तो जो ढक रहा है भाग उसका भी क्षेत्रफल हमें ऐड ऑन करना पड़ेगा, यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल भी हमें ऐड ऑन करना पड़ेगा। तो आपका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या तो उतरेगा ही 2πr², और आपका मैंने बताया मेरे दोस्त वृत्त का क्षेत्रफल भी ऐड करना पड़ेगा, तो प्लस का πr² हो जाएगा मेरे दोस्त, जोड़ देंगे तो 3πr², ठीक है, क्योंकि 1πr² है और 2πr², दोनों जोड़कर 3πr² हो जाएगा। आयतन देखिए मेरे दोस्त, आयतन में भी सिंपली इसका आधा ही होता है, यानी कि आयतन यहाँ पर 4/3πr³ है, तो 4/3 πr³ है, लेकिन बस यहाँ पर बट्टे इंटू 2 आ जाता है, 2 से कैंसिल हो जाएगा 2 बार में, तो 2πr³ हो जाएगा, ठीक है। बस यही होता है मेरे, तो इसका यानी कि आधा है, यहाँ पर 2/3 है, सॉरी 2/3 रहेगा आयतन। तो यह मेरे दोस्त 6 के 6 जो मान थे उनके फार्मूले और उनके डेरिवेशन है, सिंपली समझ लीजिए, ठीक है। इससे रिलेटेड हमारा प्रश्नावली जो है 12 में प्रश्न होंगे, ठीक है। तो उनको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि वीडियो अच्छी खासी लंबी हो चुकी है मेरे दोस्त। आई होप आप लोग को यह समझ में आया, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, साथ दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हमारे चैनल पहली बार विजिट किया अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ तो वीडियो को वॉच करने के लिए मेरे दोस्त मेरे तरफ से आप सभी दोस्तों को धन्यवाद।